इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं एक ऐसी चीज़ को जो जहाँ से भी गुजर जाती है उसकी उम्र बढ़ जाती है। केविन उससे फाइट करने जाता है पर वो वहाँ पर बुढ़ा हो जाता है। उसके बाद वो सारे चांद पे जाते हैं। फिर वहाँ पर वो देखते हैं उसने चीज़ ने धरती को पूरा तबाह कर दिया होता है। तो आगे एपिसोड में क्या होगा सब कुछ देखेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू आए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ऑल पे सेट कर दो। एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ साइंटिस्ट दिखाए जाते हैं जो कि एक ऐसी मशीन बना रहे होते हैं जिससे कि वो फ्यूचर देख पाए, पर मशीन में कुछ गड़बड़ हो जाती है जिससे कि वो मशीन उन सबको अंदर खींच लेती है। इधर हम देखते हैं बेन, ग्वेन, केविन को जो कि ऐसी जगह पे आए होते हैं। उनको खबर मिलती है कि यहाँ पर कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। फिर वहाँ पर वो जब जाकर देखते हैं तो कुछ उन्हें निशान देखने को मिलते हैं। बेन वहाँ पर एक हड्डी उठाकर देखता है। फिर वहाँ पर वो देखता है वो गिरगिट की हड्डी है। फिर वहाँ पर वो देखते हैं कि जहाँ पर जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर वो ऐसी हो रखी होती हैं। फिर वहाँ पर वो आ जाता है जिसने ये सब चीज़ करा होता है। उसके बाद बेन क्रोमास्टोन बन के उसका पीछा करने लगती है उस चीज़ का। फिर वहाँ पर देखता है वो जो चीज़ होती है वहाँ पर वो उसके ऊपर उस घर के ऊपर गिरा देती है, उन सबके ऊपर घर। फिर वहाँ पर वो जो घर होता है उन सबके ऊपर गिर जाता है। उसके बाद ये लोग पता करते हैं कि ये चीज़ खाली की पड़ी और यहाँ पर क्या हुआ था। उसके बाद इनको एक फाइल मिलती है जो कि पैराडॉक्स के रिसर्च के बारे में उसमें लिखा होता है, जो कि ऐसी मशीनें जो कि फ्यूचर देख सकती थी। उसके बाद वो लोग वहीं पर चल जाते हैं जहाँ पर उस मशीन का एक्सपेरिमेंट हुआ था। बेन कहता है यहाँ पर भी वैसे ही नुकसान है, क्या पता वो चीज़ यहाँ पर भी आई है। फिर ग्वेन कहती है क्या पता वो चीज़ यहाँ से ही पैदा होकर गई हो। फिर वहाँ पर इनको थोड़ी सी हलचल देखने को मिलती है। फिर वहाँ पर बेन स्वयं फायर में वो कन्वर्ट हो जाता है। फिर वहाँ पर वो देखता है कि वही साइंटिस्ट इनको देखने को मिलता है। उसके बाद वो कहता है स्वयं फायर पुराने आदि ताज़ा हो गई। फिर वहाँ पर वो कहता है बेन क्या हम पहले कभी मिले हैं। फिर बेन कहता है तुम मेरा नाम कैसे जानते। फिर उसी टाइम वहाँ पर ग्वेन आ जाती है। ग्वेन कहती है 50 साल हो गए अभी तक तुम वैसे ही दिखते हो। पैराडॉक्स कहता है मेरे लिए तो सैकड़ों साल बीत चुके हैं। उसके बाद वो वहाँ से गायब होकर दूसरी जगह चले जाते हैं। केविन उन्हें ढूंढने जाता है। फिर ग्वेन कहती है कि वो देखो बाहर खड़े हैं। फिर वहाँ पर केविन कहता है रुको मैं इनसे अभी सच उगलवाता हूँ। फिर केविन उनकी तरफ भागा जाता है। फिर वहाँ पर वो जो होते हैं फिर वहाँ से वो दूसरी जगह पहुँच जाते हैं एकदम से। केविन उनका पीछा करते करते वहाँ पर जितने भी घर होते हैं सभी में छेद कर देता है। फिर बस सारे कहते हैं इतनी जल्दी भाग कैसे रहा है। फिर वो कहता है भाग कौन रहा है, मैं तो बस टहल रहा। उसके बाद केविन उन्हें पकड़ लेता है। फिर वो कहता है थैंक्स। फिर वो केविन कहता है थैंक्स क्यों बोल रहे हो। फिर वो कहता है मैं जिसे बुलाना चाहता था वो आ गया। उसके बाद केविन उससे फाइट करने जा रहा था। जैसे ही वो उसके फाइट में कांटेक्ट में आता है फिर वो भी केविन भी बुढ़ा होने लगता है और वो भी बुढ़ा हो जाता है। उसके बाद केविन काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था। फिर वहाँ पर ग्वेन कहती है तो सही में बुढ़ा बन गया। उसके बाद ये सारे उसी चीज का पीछा करने जा रहे होते हैं कार से। फिर वहाँ पर बेन केविन से चाबी छीन लेते। उसके बाद ये लोग सामने देखते हैं तो वहाँ पर वो जो चीज़ होती है वो इनके पास आने लगती है। फिर वहाँ पर ग्वेन कहती है बेन जल्दी से गाड़ी को पीछे करो। फिर वहाँ पर वो बेन एकदम से स्पीड से पीछे करने लगता है गाड़ी। फिर वहाँ पर वो चीज़ होती है वो गाड़ी में टकरा जाती है जिससे कि वो जो गाड़ी होती है केविन की वो एकदम टूटने लगती है। फिर वहाँ पर वो एकदम से एक सेफ जगह पहुँचते हैं। फिर जहाँ से केविन कहता है आपसे मेरी गाड़ी को मतलब हाथ भी मत लगाना। फिर वहाँ पर जो केविन की गाड़ी होती है वो एकदम से टूट जाती है। उसके बाद वहाँ पर पैराडॉक्स आते हैं। फिर वहाँ पर वो कहते हैं केविन तुम थोड़ा बदले लग रहे हो। फिर वहाँ पर केविन कहता है हाँ मैंने हेयर स्टाइल अपना चेंज करा और थोड़ा सा बूढ़ा हो गया हूँ। उसके बाद जो पैराडॉक्स होते हैं वो कहते हैं बुढ़ापे की बात मेरे से मत करो, मैं कभी बूढ़ा नहीं होता। फिर वहाँ पर केविन कहता है ऐसी बात है तो मेरे को भी एकदम सही कर दो, बूढ़े से एकदम जवान कर दो। फिर वहाँ पर वो जो पैराडॉक्स होते हैं वो एकदम केविन को एकदम से सही कर देते, एकदम से पहले जैसा हो जाता है। बेन उसके बाद पैराडॉक्स से कहता है आप समझाएंगे हमें यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर वहाँ पर जो पैराडॉक्स होते हैं वो वहाँ पर समय से इनको पीछे ले वो बताते हैं जो हमने टाइम ट्रैवल वाली मशीन बनाई थी उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से उसने मुझे अंदर खींच लिया था और मैं एक ऐसी जगह पे लाखों साल तक फंसा रहा जहाँ मेरे को नींद आई, ना भूख लगी, ना खाना। उसमें काफी टाइम तक वहाँ पर फंसा रहा। लाखों साल तक एक जगह पर मैं फंसा रहा था जिससे कि मैं पागल हो गया था। फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट कर धीरे धीरे मेरे को समय के बारे में पता लगा और मैंने उसको अच्छी तरह से जान लिया। इसलिए मैं कहीं भी अब टाइम ट्रैवल कर सकता हूँ, कहीं भी टाइम्स के आ सकता हूँ। मैं अपनी टाइम ट्रैवल अपनी मर्जी से भी कर सकता हूँ। उसके बाद ये सारे चांद पर पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ पर वो पैराडॉक्स कहता है अगर ये चीज़ ऐसी होती रही तो ये धरती का हाल कुछ ऐसा ही हो जाएगा। कहता है क्या फ्यूचर में क्या धरती का हाल ऐसा ही हो चुका है। पैराडॉक्स कहता है अगर मैं इस चीज़ को रोक नहीं पाया तो धरती का हाल जब जाकर ऐसा हो जाएगा। वहाँ पर हम एक और पैराडॉक्स को देखते हैं जो कि कहता है कि मैं इस चीज़ को यहाँ पर नहीं रोक पाया। वो पैराडॉक्स रियल पैराडॉक्स से कहता है कि जो गलती मैंने करी थी वो गलती तुम मत करना। उसके बाद वो वापस से अर्थ पे पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ पर वो चीज़ बेन उसके ऊपर दोबारा से लेजर फायर करने लगता है उस चीज़ पर। उसके बाद जो पैराडॉक्स होते हैं वो उस चीज़ को पकड़ लेते हैं। फिर वहाँ पर जो पैराडॉक्स होते हैं कहते हैं मैं ज़्यादा देर तक इसको संभाल नहीं पाऊंगा। फिर वहाँ पर जो बेन होता है वो कहता है समझ आ रहा है मेरे को क्या हो रहा है यहाँ पर। बेन कहता है जब जहाँ पर वो पैराडॉक्स का से कहता है जब जहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट हो रहा था हमें भी वहाँ पर पहुँचा दी।
पैराडॉक्स उन्हें उसी समय पहुंचा देता है। फिर बैन उस वहाँ एक्सपेरिमेंट वाली जगह में पहुंच जाता है। फिर वहाँ पर वो जैसी मशीन को एक्सपेरिमेंट करने वाला ही रहता है, फिर वहाँ पर बैन की नजर जाती है उनके असिस्टेंट पे। उनका जो असिस्टेंट होता है वो डर के मारे एक मशीन से टकरा जाता है, जिससे कि वो पूरी मशीन खराब हो जाती है। जिससे इसका मतलब वो पैराडॉक्स की उसमें थोड़ी सी भी गलती नहीं थी, वो जितनी भी गलती थी वो असिस्टेंट की थी होती है। वहाँ पर वो उस असिस्टेंट को भी अंदर खींचने वाली होती है, पर वो जो बैन होता है वो एमंगस सर बनकर उसको खींच के बचा लेता है। ऐसे ही बैन उसको बचाता है। फिर वो जो ग्वेन होती है वहाँ पर वो जो मशीन को अपनी पावर से पूरी की पूरी तबाह कर देती है। फिर उसे बचाते हैं, वो जो अजीब सी चीज होती है वो एकदम से ठीक हो जाती है। प्रॉब्लम की जड़ को समझ चुका था, इसलिए वो हर एक चीज को सॉल्व कर पाता है। उसके बाद वो पैराडॉक्स इनको रियल टाइम में ले आता है। फिर वहाँ पर ग्वेन कहती है तुम्हारे असिस्टेंट का क्या हुआ। बाद उनका वहीं पर असिस्टेंट आ जाता है। फिर वो कहता है मैंने अपनी जिंदगी जी। उसके बाद वो पैराडॉक्स से कहता है मैं तुमसे बस 50 साल बाद मिल रहा हूँ, लेकिन तुम अभी भी वैसे के वैसे ही हो। पैराडॉक्स कहता है फिर तो मैं तो तुमसे लाखों साल बाद मिल रहा हूँ। उसके बाद जो उनका असिस्टेंट होता है उनसे वो तो पैराडॉक्स से माफी मांगता है। वो कहता है मैं थोड़ा सा डर गया था, इसलिए वो थोड़ा मैं एक्सपेरिमेंट से टकरा के तुम्हारी मशीन से वो जो तुम्हारा वो फ्यूचर है वो नहीं देख पाया। कहता है लेकिन मेरे को अब डर नहीं लगता। फिर वहाँ पर पैराडॉक्स कहता है क्या आप तुम मेरे साथ फ्यूचर घूमना चाहोगे। उसके बाद पैराडॉक्स वो जो उनका असिस्टेंट होता है उनको फ्यूचर में ले जाते हैं। उसके बाद केविन कहता है कम से कम हमको अपने घर तो छोड़ देते। उसके बाद बैन कहता है अब हमको लगता है पैदल ही जाना पड़ेगा। फिर वहाँ पर जैसे ही वो जाते हैं फिर जो केविन की कार होती है एकदम नई की नई रखी होती है। वहाँ पर जाकर देखता है, फिर वो बोलता है ये तो एकदम नई कार है। फिर वहाँ पर वो कहता है एकदम ये 30 साल पुरानी कार है। केविन कहता है थैंक्स पैराडॉक्स, मैं काफी तुम्हें बुरी बातें सुनाने वाला था पर अब नहीं सुनाऊंगा। उसके बाद बैन को एक पर्चा मिलता है जिसमें लिखा रहता है डियर केविन, इसको इस कार को 1970 की किसी भी चीज के कांटेक्ट में मत लाना, नहीं तो ये जो कार है वो ब्लास्ट हो जाएगी। केविन फिर कहता है वो मजाक कर रहे हैं, ये किसी समय का ये जोक होगा। फिर देखते हैं हम ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।